बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु दअवात मुस्तजाबातुन दअवतुल मज़लूम व दअवतुल मुसाफिर व दअवतुल वालिदी अला वलदिही, रवाहु तिर्मिज़ी। मुहतरम नाज़रीन, इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला वो इंसान दावतुल मज़लूम, जो मज़लूम हो, मज़लूम की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मज़लूम कौन है? मज़लूम उसे कहा जाता है जिसे सताया जाए, जिसे तड़पाया जाए, जिसे मारा जाए, जिसे तकलीफ़ दी जाए, जिसे परेशान किया जाए, जिस पर गम ढाया जाए, वो मज़लूम है। और जब ऐसे इंसान जिसको सताया गया, जिस पर जुल्म हुआ, जिसको मारा गया, जिसको तकलीफ़ दी गई, वो इंसान जब रब से दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। वो मज़लूम है, मज़लूम की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। मज़लूम चाहे काफिर हो, मज़लूम चाहे मुसलमान हो, मज़लूम चाहे गरीब हो, मज़लूम चाहे गुनहगार हो, मज़लूम चाहे बुराई करने वाला हो, मज़लूम चाहे नाफरमान हो, मज़लूम चाहे जिस धर्म का हो, वो मज़लूम अगर है, उसको सताया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है और वो रब से दुआ करे, रब उसकी दुआ कबूल करता है। आइए हदीस देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दावतुल मज़लूमी मुस्तजाबतुन व इन कान फाजिरन। मज़लूम की दुआ कबूल होती है। आपने फरमाया अगरचे वो फाजिर है, अगरचे वो फासिक है, अगरचे वो गुनहगार है, मज़लूम की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसी तरीके से आपने फरमाया दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। मुसाफिर यानी जो सफ़र में होते हैं, जो सफ़र करते हैं, हालत सफ़र में रब से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करता है। अहले इल्म कहते हैं कि मुसाफिर की दुआ उस वक्त तक कबूल होती है जब वो सफ़र की हालत में बुराई का काम अंजाम ना देता हो, गुनाह का काम अंजाम ना देता हो, गुनाह का काम ना करता हो, तो ऐसे मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। ऐसे मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आज देखा जाए, ख़ासकर नौजवान नस्ल को बड़ा अफसोस होता है कि जब वो सफ़र करते हैं तो बग़ैर गाने का सफ़र नहीं करते, बग़ैर गाने बजाने का सफ़र नहीं करते। ऐसे मुसाफिर जो गाने सुनते हों, गाने बजाने सुनते हों, या सफ़र में दीगर और बुराई का काम करते हों, तो क्या ऐसे मुसाफिर की दुआ कबूल होगी? नहीं। इसलिए कि मुसाफिर की दुआ उसी वक्त तक कबूल होगी जब वो बुरे कामों से बच जाए, बुरे कामों से रुक जाए, सफ़र की हालत में बुराई का काम अंजाम ना दे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दावतुल वालिद अला वलदिही, बाप की बद्दुआ
बाप की बद्दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। यानी बाप जो दुआ करे रब से तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल होती है बेटे के हक में। यहाँ भी अहले इल्म कहते हैं शर्त ये है कि बाप नेक हो, बाप सालेह हो, बाप परहेजगार हो। अब अगर बाप शिर्क में डूबा हुआ है, बिदात में डूबा हुआ है और ऐसे बाप अपने बेटे के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसे बाप की दुआ कबूल होगी बेटे के हक में जो नेक हो, सालेह हो, परहेजगार हो।